तुम किसी काम की तलाश करो बेटा। मेरी तो उम्र हो चुकी है, तेरे पास तो बुद्धि बहुत है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि कबीर की माँ तेरे बेटे की बुद्धि का जवाब नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, शहर जाकर किसी काम की तलाश में लग जा बेटा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो माँ। यही अच्छा होगा बेटा, देर करने का कोई फायदा नहीं। तुम कल ही यहाँ से चले जाओ बेटा। ओ माँ, आपको भी ना हर बात में हड़बड़ी लग जाती है। अब कोई भी काम करने से पहले उस काम को अच्छी तरह से जानना तो होगा ना माँ। समझ गई। क्या समझी, बताइए। समझ गई कि तुझे कौन सा काम करना है, ये समझते समझते 1 साल तो बीत ही जाएंगे। माँ, इतना ही आप जानती है अपने बेटे को। ये देर आलसी लोग की तरह समय बिताने वाली देर नहीं है माँ, ये बुद्धिमान व्यक्ति का सही समय पर गणित लगाने वाली देर है। आप फिक्र मत करिए माँ, आपको आपके बेटे कबीर और उसके कारनामों पर जरूर एक दिन गर्व होगा माँ। तो माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मैंने बनिए को कह दिया है, आपको जो भी सामान चाहिए आप लिस्ट दे देना, वो घर तक पहुँचा देगा। मैं वापस लौटकर उसे सारे पैसे दूंगा। कोई भी भारी काम मत करना माँ, मैंने कानू से कह दिया है, वो घर की सफाई, पानी भरना, कपड़े धोना सब कुछ कर देगा। और तो और रात को यहाँ सो भी जाएगा। मैंने वैद्य जी से कह दिया है, हफ्ते में 1 दिन आपको जरूर देख जाएंगे। ठीक है माँ? ठीक है बेटा, ठीक है। पहले कभी नहीं समझ पाई कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो बेटा। ओ माँ, अब रोइए मत, मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए माँ, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं निकलूं यहाँ से। सब काम में सफल हो। जाओ बेटा जाओ, माता रक्षा करना। अब और मैं नहीं चल पा रहा। जरा अब रुक कर थोड़ा आराम करता हूँ। हाँ। अरे वाह, वहाँ तो एक पुरानी झोपड़ी है। चलो वहाँ जाकर देखता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। कौन? मैं अतिथि हूँ बूढ़ी माई, अतिथि। बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरा शरीर थक चुका है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दीजिए, थोड़ा आराम कर लूंगा, बहुत नींद आ रही है। ए, कौन है तू? पहले तो मेरे घर में घुस गया, अब मुझसे खाना मांग रहा है और सोना भी चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? जब मेरे बेटे आएंगे ना तो तुझे मजा चखाएंगे। चल निकल निकल यहाँ से। आपको बताया ना बूढ़ी माँ, मैं अतिथि हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। ये सब अतिथि वतिथि मैं नहीं जानती, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बूढ़ी माँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता है। अतिथि को देवता की तरह आदर, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति एवं भोग प्रसाद देना चाहिए। शास्त्र नहीं छोकरे, अस्त्र। कहा ना मेरे बेटे आते होंगे, और जब वो आएंगे ना तो उनके हाथ में होगा अस्त्र। तो अब तू अच्छे से यहाँ से चला जा, वरना तेरा धड़ सर से अलग हो जाएगा। मेरे बेटे से सभी डरते हैं, उसका नाम सुनकर ही लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं। सुनिए बूढ़ी माँ, मैं आपसे अच्छे से कह रहा हूँ, खाना दो, सोने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। शायद आप मेरे बारे में जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, आपके ऐसे 10 बेटों को मैं अपने जेब में रख के घूमता हूँ। तो आने दो आज मेरे बेटे को, फिर देखती हूँ कौन कितना बड़ा ताकतवर है। मैं सो रहा हूँ। हाँ, कोई मुझे जगाने ना पाए। नींद में विघ्न मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी को कुछ कहना होता है तो जब मैं नींद से जाग जाता हूँ उसके बाद ही कहता है, वरना क्या? हाँ, क्या करेगा बता तो। क्या करूँगा ये जानना चाहती हो? नहीं, नहीं बताऊंगा। बता दिया तो डर जाओगी ना आप। सीधे देख लेना क्या करूँगा। अब मैं सोता हूँ।
हे, कौन है रे तू? हमारे चावल खा गया। और तो और अब हमारे बिस्तर पर भी सो रहा है। अरे आराम से सवालों की लाइन लगा दी तुम लोगों ने। पूरी नींद खराब करके रख दी, बीच में ही उठा दिया मुझे। धत। चैन की नींद और सोने की जरूरत नहीं है। अच्छे से निकल जा यहाँ से, वरना अभी तेरे सर के साथ हम सब खेलना शुरू कर देंगे। तो ये कला भी आती है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, पर ऐसा तो भूत करते हैं। वो कटे सर के साथ खेल खेलना, तो क्या भूतों के साथ दोस्ती भी है आपकी? बेकार की बातें छोड़, तू कौन है रे लड़के, और हमसे क्या चाहता है ये बता। मैं हूँ डकैत सरदार कबीर। बहुत सारी विद्या जानता हूँ मैं। अपने दल के लिए लोग ढूंढ रहा था। अगर तुम लोग थोड़े चालाक चतुर होते तो तुम्हें कुछ सिखा पढ़ाकर अपने दल में शामिल कर लेता। बड़े आए हमें सिखाने वाले। चल उठ, अपना रास्ता देख, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। भाग, मेरे 10 गिनने तक मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना पैर बांधकर पेड़ में उल्टा लटका दूंगा, समझा? अच्छा ठीक है, तो परीक्षा हो जाए। वो देखो, वहाँ उस रास्ते पर एक किसान एक बकरी ले जा रहा है। क्या बिना कोई जोर जबरदस्ती किए तुम लोग में से कोई वो बकरी चुरा कर ला सकता है? बोलो। क्या बिना जबरदस्ती किए हुए कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। मारपीट कर लाना हो तो अभी ला दूंगा। चलो ठीक है, तो फिर देखो मैं तुम्हारा सरदार हूँ भी या नहीं। मैं अभी बकरी लेकर आता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जूते पड़े हैं यहाँ पर। ये तो बस एक पैर का ही है, एक पैर का लेकर क्या करूँगा? अगर दूसरा जोड़ा भी होता तो कितना अच्छा होता। अरे दूसरा जूता भी यहीं पड़ा हुआ है। इश, अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ। अगर उस जूते को साथ ले आया होता तो। जाता हूँ, जल्दी से लेकर आता हूँ। हाँ हाय, जूतों के लालच में मेरी बकरी भी गई। अब क्या करूं? गीता से कहकर आया हूं, बाजार से चादर खरीद कर ले जाऊंगा। जाता हूं, गीता की कुछ समझने से पहले घर से सांड ले आता हूं। सांड बेचकर गीता के लिए चादर खरीद कर ले जाऊंगा। क्यों, क्या समझे? अरे इसमें ऐसा क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा है क्या? तो वो देखो, वो किसान अब सांड लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जाओ, बिना मारपीट किए दिमाग लगाकर उस सांड को ले आओ। जाओ ले आओ। अब मैं अभी गया और अभी आया, देख तू। फिर से जूता? नहीं, जूते के लालच में मेरी बकरी चली गई। अब नहीं। क्यों नहीं कर पाए ना? अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अरे वो मेरी बकरी आवाज लगा रही है। लगता है यहीं कहीं आसपास है। हाय, ये मेरा कितना नुकसान हो गया। अब घर लौटकर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्यों, कैसी रही? तुम्हारे पास तगड़ा दिमाग है गुरु। अब तो सरदार मानना ही पड़ेगा तुम्हें। आज से हम सबके तुम सरदार हो गए। तुम यहाँ रहो, खाओ पियो, आराम करो, सब करो, ठीक है? हम सब तुम्हारी बातों पर चलेंगे। सुनो, अब मुझे निकलना होगा। अब इसके बाद कहाँ डकैती करनी है ये भी तो देखना होगा ना। वो बकरी और सांड मेरे काम आएंगे, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं ना, तुम लोग घर पर ही रहना।
ओ भैया, ये दोनों जानवर किसके हैं बता सकते हो? मुझे जंगल में मिले हैं। लगता है किसी के पालतू जानवर जंगल में खो गए। अरे भाई, ये आपको कहाँ मिले? ये मेरे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ अपनी बकरी और सांड आपको वापस मिल गए। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिपाही कहाँ मिलेंगे बता सकते हो मुझे? उधर तुम उस तरफ चले जाओ, वहीं सिपाही मिल जाएंगे। दरवाजा खोलो, मैं कबीर सरदार। इन लोगों को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं। पकड़ो, सभी को पकड़ लो। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे गुस्सा क्यों रहे भाई? तुम्हें चोरी सिखाई है या नहीं? सिखाई है ना, तो इसे तुम गुरु दक्षिणा समझ के रख लो। क्या समझना है ये हम तय करेंगे। बाहर निकल कर आने दे, उसके बाद बताता हूँ तुझे कितने धान में कितना चावल है। आपकी बुद्धि की वजह से ही ये पकड़ में आए हैं। इन्हें पकड़वाने पर महाराज ने पुरस्कार की घोषणा की थी। ये लीजिए आपका पुरस्कार। 6, 7, 8, 9, 10